हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक आवर्धन। आवर्धन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, फिर आवर्धन के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने आवर्धन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले हैं आपके 2018 के। ठीक, उसके साथ साथ आवर्धन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा डेली का आप कॉन्सेप्ट पढ़ने का देख चुके हैं, सारी वीडियो लेक्चर वाइज पढ़ा दिए गए हैं। ये वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, ये प्रीवियस ईयर के और ये आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पढ़ने का तरीका यही होने वाला है। आप चैप्टर अगर करना चाहते हैं तो चैप्टर आप आसानी से जाकर कहाँ से कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है। यहाँ पर हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आवर्धन को मैं पहले इसलिए बता देता हूँ ताकि जो बच्चे न भी पढ़े हों तो उनसे भी ये क्वेश्चंस बन जाए जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आवर्धन क्या होता है, तो हम लोगों ने आवर्धन पढ़ा था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई I बाई ओ, एम इक्वल टू, हम लोगों ने अगर फॉर्मूले की बात करें तो एम इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था सर I बाई ओ, और यही फॉर्मूला होता था माइनस वी बाई यू। ठीक है, जहां पे m हमारा आवर्धन होता था, I हमारा प्रतिबिंब की लंबाई, O हमारा ऑब्जेक्ट की लंबाई, V हमारा वस्तु से दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से या लेंस से, और U हमारा वस्तु की दूरी दर्पण से या लेंस से। क्लियर है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट नहीं है। देखिए, हम अगर आपको फॉर्मूला भी दिखाएं बुक में भी, तो बुक में भी अगर आप बात करेंगे तो हम लोग किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आप लोगों को एक बार बता दें, तो ये हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर करके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्या बताया सर, क्या होता है कि जो हमारा आवर्धन होता है वो होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, ठीक है, जो आप कहना चाहते हो, अपॉन में सर वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, और यही आपके बराबर हो जाएगा किस चीज़ के सर, माइनस वी बाई यू के। ये हमारा आवर्धन होता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम बोल दें, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे आपको डिपेंडेंट, वो तो मैं पेपर वाला करवा ही रहा हूँ और एनसीईआरटी वाला भी, लेकिन ध्यान समझिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एक वस्तु थी जो 5 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, वस्तु कितने की थी सर, वस्तु 5 सेंटीमीटर की थी, और जो इसका इमेज बना वो 10 सेंटीमीटर का बना। इमेज क्या बना, 10 सेंटीमीटर का बना। इमेज जो हमारा बना वो 10 सेंटीमीटर का बना। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा बताइए आवर्धन क्या है, तो आप कहेंगे सर 10 जो इमेज की लंबाई है बटे में 5 जो वस्तु की लंबाई थी, इससे आप डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, और यही जो हमारा 2 होगा वो क्या होगा, वो सर हमारा जो 2 होगा वही हमारा आवर्धन होगा। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि एक बार पूछ लिया था कि आवर्धन की यूनिट क्या होती है। क्या पूछ लिया सर, आवर्धन की यूनिट, और सभी बच्चे अपने मन से कुछ भी मार के चले आए। ध्यान दीजिएगा, आवर्धन की यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होती है। सर ऐसा क्यों, आवर्धन की कोई यूनिट क्यों नहीं होती है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। आवर्धन की यूनिट आपकी इसलिए नहीं होती है क्योंकि देखिए ये m इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो सर लंबाई का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर जो आप लेना चाहें। ठीक है, अपॉन में सर यहाँ पे भी मीटर या सेंटीमीटर ही होगा। तो जब दोनों मात्रक एक दूसरे से कट जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं बचेगा। ठीक है, यही रीजन है कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ और क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आवर्धन क्या होता है सर, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, I बाई ओ फॉर्मूला, और यही सर बराबर होता है माइनस वी बाई यू, जहाँ जो सर V है वो दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, और जो U है वो दर्पण से वस्तु की दूरी है। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। ये तो क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। देखिए, हम लोगों ने इसके साथ में एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो भी ध्यान दीजिएगा। रिलेशन बिटवीन वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है फोकस, मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देंगी। ध्यान दीजिएगा, तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि सर जो F इक्वल टू R बाई 2, ठीक है, कि सर जो F इक्वल टू होता है वो R बाई 2 होता है। ठीक है, जहाँ पे R क्या होता है, तो सर जहाँ पे जो R होता है वो हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, और जो F होता है वो फोकस दूरी होती है।
ठीक है, इसी फॉर्मूले पे बस इस कॉन्सेप्ट को रखना है। बोल रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। क्योंकि देखिए वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी कि आर की वैल्यू 32 है। थोड़ा सा अगर ब्लर हो रहा है तो ध्यान दे देंगे, ठीक है। ये कट जाएगा तो 16 सेंटीमीटर हमारे पास निकल के आ जाएगा, और ये 16 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? 16 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का, यानी कि ध्यान देंगे इस वाले क्वेश्चन में, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी का, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दर्पण था, माफ कीजिएगा मैंने लेंस बना दिया, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, रखा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर है, और कह रहा है आवर्धन 3 गुना है, ठीक है। आवर्धन क्या है, यानी कि m की जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। 3 गुना का मतलब क्या हुआ, 3 है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मान लीजिए x प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बना और वस्तु x था, तो आवर्धन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 हो जाएगा हमारा आवर्धन। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा हुआ है, m इजकल टू माइनस वी बाई यू, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए 3 इजकल टू में अगर मैं लिखूँ माइनस वी और u की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो मल्टीप्लाई u की वैल्यू तो माइनस में आ गई, तो -10 तो कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई सर 30। जो 30 सेंटीमीटर हमारा आया, ये 30 सेंटीमीटर हमारा क्या आया, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। क्या हमसे यही पूछा था, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा? तो जी बिल्कुल हमसे यही पूछा था, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब मैं लेकर चलता हूँ पेपर के क्वेश्चन के पास। चलिए अब हम ध्यान देंगे आवर्धन से संबंधित आया हुआ पेपर का क्वेश्चन। ये हमारे पास आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, इस पेपर में ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दोगुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा? देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे आपको दी हुई है, ध्यान समझिएगा। फोकस दूरी यहाँ पे दी हुई है, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आया हुआ है, ये आवर्धन से ये क्वेश्चन लगेगा। अब सर यहाँ पे हमको फोकस दूरी दिया हुआ है, ठीक, फोकस दूरी में लिख देता हूँ सर, फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, आवर्धन आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। यहाँ पे आपसे बोला कि आवर्धन जो आपका है वो 2 है, और जो आपका फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। वस्तु के दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा? देखिए यहाँ पे लेंस है, तो यहाँ पे हम लेंस को लेके आएंगे, दोनों में फॉर्मूले सेम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से माइनस वी बाई यू में रिलेशन निकाल सकते हैं, और f आपको दिया हुआ है तो v बाई v में रिलेशन निकाल के आप किसी एक इक्वेशन को बना सकते हैं और निकाल सकते हैं वैल्यू को। देखिए मैं बता देता हूँ, सॉल्व इसको आप करेंगे। जैसे ये हमारे पास 2 हो गया m की वैल्यू, ठीक है, और माइनस वी बाई यू, तो हम क्या लिख सकते हैं कि u जो होगा वो माइनस वी के बराबर, सॉरी u जो होगा वो माइनस वी बाई 2 के बराबर होगा, यानी कि v का आधा होगा कि नहीं होगा? हम बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर बोल सकते हैं। अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए 1 बाई एफ इक्वल टू में 1 बाई वी माइनस में 1 बाई यू होता है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, u की वैल्यू को, सर u की वैल्यू को हम रख देंगे 1 बाई एफ यानी कि 20 इक्वल टू में 1 बाई वी, और माइनस में 1 बाई, अब माइनस वी बाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे v आ जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा। v कॉमन आप ले लेंगे तो 3 अपॉन में v इक्वल टू में 1 बाई 20, यानी कि v की वैल्यू 60 आ जाएगी। और जब आपके पास v की वैल्यू 60 आ जाएगी तो आप u निकाल सकते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन में आंसर पूछा था उसका आप आंसर दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपका आवर्धन ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आवर्धन से अब आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान दीजिएगा। आप अगर इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहते हैं और ईमानदारी से आप चाहते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें, तो आप प्लीज़ इसको चैनल में कमेंट करके बताएं भी, ठीक है। u की वैल्यू आपके यहाँ से क्या आ जाएगी सर, u इक्वल टू माइनस 30/2 यानी कि 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर हमारा u भी आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। और ऐसे ही आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, देखिए 4 नंबर में पूछा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, तो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ये हमारा आंसर आ चुका है।
समझ रहे हैं? क्वेश्चन कैसे करना था, ये देखिए आवर्धन पे आया वो क्वेश्चन था, मैंने आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कराया। आप ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के साथ साथ आगे बढ़ना। देखिए एक होता है कि किसी भी तरफ पढ़ते जाना और एक होता है रूल वाइज पढ़ना। तो अगर आप रूल वाइज पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा और आनंद भी आएगा। और अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपके सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं, ऑल चैप्टर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। तो वहाँ से आप क्लास को कवर कर सकते हैं, मैथ की क्लासेस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ऐसे में डेली छोटी छोटी सी वीडियो आपको देता रहूँगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट नंबर कवर कराता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।